क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कहता है, यहाँ पे है एक गुलाब जामुन। जी हाँ, गुलाब जामुन जो खाने वाला मिठाई जो होता है वो, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। यानी गुलाब जामुन है, इसमें जो भी उसका आयतन होगा उसका 30% जो है उसमें चीनी की मात्रा होगी। फिर बोला गया 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। हमें निकालना क्या है, 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा कितनी होगी वो बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको बना हुआ वो क्या आपका गुलाब जामुन है, जिसमें प्रत्येक गुलाब जामुन क्या बेलन बेलन के आकार का। बेलन के आकार की अगर बात कीजिएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला वो क्या होगा आपका बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। दोनों सिरा क्या है, अर्धगोलाकार। इधर से भी आपका लगा हुआ अर्धगोला, इधर से भी लगा हुआ आपका अर्धगोला, तथा इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि पूरा जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई कितनी है आपका 5 सेंटीमीटर है, और व्यास यानी कि उसकी जो मोटाई है बीच की वो कितना 2.8 सेंटीमीटर। आप ध्यान देंगे ये जो आपका व्यास है, यानी कि ए से लेकर डी तक हम कह सकते हैं कि 2.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, आधा कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप बता सकते हैं कि पूरा गुलाब जामुन में दो चीज है, यहाँ पे बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे आपका पूरा 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये अर्धगोला की गहराई, यानी कि अर्धगोला की लंबाई कह सकते हैं आप। 1.4 सेंटीमीटर यहाँ, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ, तो आपका 2.8 सेंटीमीटर साइड हो जाएगा किसका, अर्धगोला का। तो बच जाएगा कितना 2.2 सेंटीमीटर, वो किसकी लंबाई होगी, वो हो जाएगी आपकी बेलन की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लिया, टोटल 5 था, जिसमें से ये वाले को हटा देंगे तो किसका बचेगा, बेलन का बच जाएगा। वो कितना होगा आपका 2.2 सेंटीमीटर लंबा होगा बेलन, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसका हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले आयतन। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, यानी एक गुलाब जामुन में जो चीनी की चाशनी होगी वो निकालना पड़ेगा। जब एक निकल जाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर 30% निकाल लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आप लोग आखिर तक देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको आसान लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसमें जो आपका जो अर्धगोला है या आपका बेलन है उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले आपका जो ये जो आपका गुलाब जामुन है उसका व्यास कितना है। तो यहाँ पे जो व्यास है वो आपका कितना 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं व्यास कितना 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। ये कैसे 1.4 हुआ, तो व्यास का आधा का होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद जो है बेलन, इसमें क्या आपका बेलन है, बेलन की जो लंबाई है, या हम उसको लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, इसको अगर हम खड़ा कर देंगे तो क्या बनेगा, ऊंचाई का कहलाएगा वो, ठीक है। बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी है आपकी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 से। ये जो 5 सेंटीमीटर है पूरा गुलाब जामुन की ऊंचाई है या लंबाई है, ठीक है। और आप अर्धगोला की बात कर लीजिएगा, तो अर्धगोला की जो लंबाई होगी, ठीक है, या आप इसको लंबाई गहराई जो कहना कह सकते हैं, वो कितना होगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि दो है, एक इधर है एक उधर है, तो 1.4 इसका 1.4 इसका 2.8 हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो आपका 5 फुट जाएगा। इसीलिए गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। इसीलिए गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन का जो आयतन होगा किसका किसका आयतन होगा, तो बेलन का आयतन होगा। किसका आयतन, बेलन का आयतन। अब प्लस में हो जाएगा 2 अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन कितना का 2 अर्धगोला, ठीक है, क्योंकि दोनों सिरा में इधर भी है और उधर भी है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आ जाएगा 2 गुना अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन होगा दोनों में। कॉमन क्या होगा, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या होगी वो और अर्धगोला की जो त्रिज्या होगी वो दोनों क्या होगी एक जैसी है, यहाँ पे बराबर है। तो पाई आर दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ भी आर कितनी बार, 3 बार, यहाँ कितनी बार, 2 बार, दोनों में पाई है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा आपका एच, क्या बच जाएगा आपका एच, यहाँ बच जाएगा 2 दूना 4/3, यहाँ बच जाएगा 1/3,
आर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर पे क्यू है, यानी कि 3 बार आर गुना में आर कितनी बार, 2 ही बार। अब हम मान डाल लेते हैं। देखिए पाई का वैल्यू कितना है आपका 22 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू, आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जो है वो 1.4 है। कितना है 1.4, तो 1.4 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच, ऊंचाई कितनी है आपकी, ये बेलन की जो ऊंचाई है या लंबाई कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 2.2 प्लस 4/3 और गुना, यहाँ आर का वैल्यू कितना है आपका 1.4, लिख लीजिए 1.4, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, 22/7 का 22/7 गुना 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, तो लिख लीजिए 14 का स्क्वायर 196, और एक अंक दशमलव है तो यहाँ पे कितना पे आ जाएगा, दो अंक बाद, यानी कि 1.96 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, गुना भी कर देते हैं यहाँ पे, और भिन्न का जोड़ भी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कर दिया देखिए 3 और इसके बाद पूछे तो 1 होगा, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 से जब 3 भाग किया, 3 से 2.2 को भाग कीजिए, सॉरी गुना कीजिए तो हो जाएगा 6.6 प्लस 14 चौक कितना होता है 56 होता है, 3 को 3 से भाग कीजिए 1, और 1 को 56 से गुना किया 56 हो जाएगा, यानी कि 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव भी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे बना देते हैं आपका कितना क्या लिखा हुआ है, 22/7 लिखा हुआ, 22/7 लिख देते हैं। उसका कितना लिखा हुआ 1.96, उसको लिख देते हैं, और गुना यहाँ इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 12.2, कितना जगह का 12.2, और बटा में कितना आपका 3 है तो 3 हो जाएगा। ये निकल के आया एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये निकल कितना आया, एक गुलाब जामुन का आयतन। कितना गुलाब जामुन बोला गया, 45 गुलाब जामुन, कितना बोला गया 45। अब एक आयतन जो होगा 45 आयतन निकालना पड़ेगा, तो 45 से उसको गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, 45 और गुना में हो जाएगा कितना आपका 22/7, और गुना में हो जाएगा 1.96, और गुना में हो जाएगा 12.2/3 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये निकल के आया 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब बोला गया नहीं कि टोटल गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल के आया, सामने निकल के आ गया। अब बोला गया टोटल, देखिए यहाँ पे आयतन, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन बोला गया, तो कितना का है पूरा आयतन का क्या करेंगे हम लोग 30% कर देंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए 30% चीनी की चाशनी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 30% लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 45 गुना में 22/7 गुना में 1.96 गुना में कितना होगा 12.2, जो भी ऊपर में उसको एक साथ कर दिए हैं, अब बटा कर देते हैं यहाँ पे, नीचे का लिखा हुआ 7 और कितना लिखा हुआ गुना में 3 लिखा हुआ, इसके 30% कीजिएगा तो 30 और बटा में कितना जाएगा आपका 100, क्योंकि जब भी प्रतिशत को नॉर्मल अंक पे लाना होता है, जैसे लिखा हुआ अगर रहेगा आपका 20%, ठीक है, इसको क्या लिखिएगा 20/100, प्रतिशत यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो गया वहां पे। अब यहाँ से कुछ कटने वाला काट लीजिए, जो बचा वही आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 था, ठीक है, ये वाला बटा वाला 3 है, 3 से 3 ये वाला कट जाएगा। उसका देखिएगा तो यहाँ पे 10 है, यहाँ कितना आपका 45 है, तो 5 से लगता है, 5 से लगा दीजिए, 5 गुना 10 और 5 नमा 45। उसको बाद देखिएगा नीचे में कितना आपका 2, ऊपर में कितना आपका 22 है, वो भी कट जाएगा, कितनी बार में 11 बार में कट जाएगा। ऊपर जो बचा आपका वो कितना बचा 9 गुना में, ये वाला 9 गुना में बचा आपका 11 गुना में कितना 1.96 और गुना बचा 12 कितना 2, अब बटा कितना बचा हुआ नीचे में 7 बचा हुआ। अब सबको गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद 7 से भाग कर दीजिए, जो भाग करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग कीजिएगा अगर आप, तो भाग करके आ जाएगा आपका 338 दशमलव में, 338 दशमलव में आ जाएगा आपका 184, कितना आ जाएगा 1.8 लगभग सेंटीमीटर क्यूब में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया कैसे इतना, आप सबको पहले गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद 7 से भाग कर दीजिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे जो आपका गुलाब जामुन था उसमें 2 भाग है, बेलन है और अर्धगोला, उसको अलग अलग कर दिया यहाँ पे डायग्राम में। उसका दोनों का आयतन निकाल दिए, जितना आयतन निकल गया वो आपका एक गुलाब जामुन का होगा, उसका 45 से गुना कर दिया 45 गुलाब जामुन का हो गया, उसको उसका 30% कर दिया, यानी कि 30/100 कर दिया पे,
100 कर दिया, उसको डिवाइड करके गुना करके भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।